प्रवीण कुमार केसरी व्यंग की सबसे जागरूक आवाज। वे सिर्फ लिखते नहीं बल्कि हालात की नब्ज पर उंगली रखकर बोलते हैं। उनके शब्दों में हंसी की मिठास भी है और चुभन की सच्चाई भी। कभी व्यवस्था की दीवारें हिलती हैं तो कभी हमारे भीतर की नींद टूट जाती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, चार चेहरे पर मकसद एक, सच को सलीके से कहना। उनका व्यंग मनोरंजन नहीं बल्कि सोच का आईना है, जहां समाज अपनी असली शक्ल देखता है। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना, एवरेस्ट के अरमान और बच्चों की जान। एक ऐसी रचना जो हंसाती भी है पर भीतर कहीं खरोच छोड़ जाती है, क्योंकि उनके शब्दों में मुस्कान नहीं, मर्म की सच्चाई बोलती है। बच्चे देश का भविष्य हैं और इस भविष्य के लिए मम्मी पापा अपना वर्तमान, चैन, नींद और यहाँ तक कि बच्चों का बचपन भी दांव पर लगा देते हैं। परीक्षा भले बच्चों की होती हो, लेकिन रिजल्ट मम्मी पापा का आता है। बच्चों में बच्चों से कंपटीशन कम, लेकिन मम्मी का पड़ोसन से ज्यादा है। इसलिए बच्चे की कॉपी पर जितनी पेंसिल घिसती है, उतनी ही मम्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। रिजल्ट आने पर बच्चे के नंबर देखे जाते हैं, लेकिन तीर असल में माता पिता के अहंकार पर लगता है। माँ बाप के सपनों का एवरेस्ट इतना ऊंचा होता है कि वहां ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ ले जाना पड़े, लेकिन बच्चा तो सांस लेना भी भूल जाता है। और जब ये कंचनजंगा जैसे सुनहरे अरमान पूरे नहीं होते, तो बच्चे के मन में उतना ही ठंडा क्षोभ उतरता है जितना एंटार्क्टिका के बर्फीले समंदर में। कुछ बच्चे तो मम्मी पापा के लटके हुए चेहरे देखकर पंखे के साथ रस्सी की जुगलबंदी कर लेते हैं, और बाकी मन के प्रशांत महासागर में डूबकर चुपचाप खो जाते हैं। बच्चों पर इतना दबाव पड़ा कि एक समय सरकार को मजबूरन नया नियम बनाना पड़ा। कक्षा 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, यानी पास हो जाओ बेटा, वरना मम्मी पापा फेल हो जाएंगे। पर असली टॉपर पेरेंट्स तो वो हैं जो कॉपियों की जांच करने वाले सेंटर तक पहुंच जाते हैं। किसी के पसीने से, किसी के नोटों से और किसी के रिश्तेदार शिक्षक से नंबर बढ़वाते हैं। आखिर तन, मन और धन तीनों परीक्षा के लिए दांव पर लगते हैं। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चा पास या फेल होने की लड़ाई नहीं, ये मम्मी पापा की इज्जत का एवरेस्ट जीतने की जंग है। अब बच्चों के रिजल्ट की इस एवरेस्ट यात्रा में एक और अद्भुत कला बड़े काम आती है, नकल की कला। मानव को नकल में तो ऐसी डिग्री मिली है जिसे कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं दे सकती, PhD ऑन द स्पॉट। हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा, उसका आधा तो पैदा होते ही मम्मी पापा की नकल मारकर सीखा था। चाल ढाल, बोलचाल, और आधा स्कूल में बगल वाले की कॉपी देखकर। इम्तिहान में सवाल हल करने का तरीका भी हमने मौलिक नहीं, कॉपीराइटेड तरीके से सीखा है। भले ही लोग इसे अनुभव का नाम दे दें, लेकिन सच ये है कि पहले से सॉल्व किए गए सवाल को बार बार सॉल्व करना भी एक तरह की नकल ही है, बस कानूनी और नैतिक चादर ओढ़कर। इसलिए अगर कोई सीधे परीक्षा में बगल वाले से नकल मार ले तो आपत्ति क्यों? कम से कम वो सिलेबस के नकल आधारित इतिहास से ईमानदार तो है। असल में हमारे समाजशास्त्र की नींव ही नकल पर टिकी है। नकल से ही सभ्यता आगे बढ़ी, नकल से ही व्यापार फला फूला, और नकल से ही नेताओं के भाषणों में दूसरे नेताओं के भाषण घुसते रहे। यानी हम नकल में इतने माहिर हैं कि चीनी भी हमसे नकल सीखने लगे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का भी असली विकास नकल से ही हुआ है। किसी ने सुई बनाई, किसी ने उसकी नकल में सिलाई मशीन बना दी, और आगे चलकर किसी ने विमान बना डाला। दवा से लेकर दारू तक का नकली वर्जन तैयार कर दिया। आज देश की आधी दुकानें नकली सामान से भरी पड़ी हैं। बेचारे असली उत्पादकों को अपने माल पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखना पड़ता है, नक्कालों से सावधान। विडंबना यह है कि जिन चीजों पर यह चेतावनी लिखी नहीं होती, लोग उन्हें भी शौक से ले आते हैं, क्योंकि ग्राहक भी सोचता है कि अरे नकली है तो सस्ता होगा। और ये सोच केवल बाजार में ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई में भी लागू हो जाती है। असली मेहनत छोड़ो, सवालों के हल की फोटोकॉपी तैयार रखो। भला कोई सख्ती रखकर आज तक राज कर पाया है? प्रजा तो ढील चाहती है, जनता खुली छूट चाहती है, और माता पिता चाहते हैं कि बच्चा बिना पसीना बहाए टॉपर बन जाए। ऐसे में वारिसों को नकल कराने के लिए 4-4 मंजिल ऊंची दीवारों पर बंदरों की तरह चढ़ते अभिभावक, रिश्तेदार और कोचिंग समर्थक दोस्त अपनी जान को जोखिम में डालकर नकल की पर्चियां पहुंचाते हैं, मानो ये शिक्षा मंदिर नहीं, मिशन इम्पॉसिबल का लाइव शो हो। ऐसे नजारों को देखकर एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का कोमल मन भी पिघल गया, और वो भावुक होकर बोले, मेरी सरकार में तो नकल की पूरी छूट थी। हम तो परीक्षा में किताब ही दिलवा देते थे, यानी ओपन बुक एग्जाम भी छोटा पड़ गया। हमने तो ओपन दुकान एग्जाम करवा दिया।
कहते हैं देश बदलता है नियमों से, लेकिन हमारे देशवासी बदलते हैं अपने जुगाड़ से। और यही कारण है कि यहाँ टॉपर बनने का पहला गुण है पेपर आने से पहले सेंटर को मैनेज करना, रिजल्ट से पहले इंटरव्यू लेने वाले का मूड मैनेज करना और नौकरी पाकर ऐसा चेहरा बनाना जैसे मेहनत से ही दुनिया जीती हो। फिर पूरी सीढ़ी चढ़ने के बाद बाकी लोगों की सीढ़ी ही हटा दी जाए। तब मंच पर खड़े होकर बड़े गर्व से कहना, बच्चों नकल मत करो, ये गलत है। मानो कोई जेब कतरी छोड़ने पर सेमिनार ले रहा हो। इस तरह से एवरेस्ट की चढ़ाई भले ही नामुमकिन है लगता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, जज का बेटा फिर जज, तनिक भी अचरज नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारे देश का स्वाभाविक वंशानुक्रम है। यहाँ पेशा नहीं, कुर्सी भी विरासत में मिलती है। बस पावर, पैसा और सामर्थ्य हो। डिग्री और ताजपोशी का ड्रामा थोड़ी देर खेला जाता है और तब चेहरा वैसा ही चमक रहा होता है जैसे सरकारी ठेके में पहली बार बिना रिश्वत लिए काम पूरा कर लिया हो। यानी एक ऐसा चमत्कार जिसकी चर्चा होगी, लेकिन ताली वैसे ही बजाई जाएगी जैसे खुद अपनी जिंदगी में ईमानदारी की आदत डालने का कोई इरादा ही न रखते हों।